दोस्तों, बीजेपी के तथाकथित नेता यानी श्रीकांत ने अब सीधा सीधा खुलेआम पुलिस को धमकी दे दी है। जी हाँ, यानी ये फरार होने का जो ड्रामा चल रहा था, जो फरार दिखाया जा रहा था मोदी मीडिया में, उसका जो है झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और अब सीधा सीधा श्रीकांत ने पुलिस को धमकी दे दी है। और क्या धमकी दी है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि श्रीकांत जिस तरह से खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी उनको खुद जो है अपना नेता मानने से इनकार करती है, तो आखिर ये कौन सा रिश्ता है जो एक तरफा चल रहा है? मोहब्बत भी एक तरफा कामयाब नहीं होती है। ये तो बात पार्टी की आ गई है, जहां पर दोनों तरफ से जो है पहले कैसे लोलो पोचो किया जा रहा था, और अब वो जो है सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया गया कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, जो करना हो कर लो। लेकिन अब निकलकर खबर सामने ये आ रही है कि उसी फ्लैट में, जी हाँ, जहां पर पुलिस गिरफ्तार करने गई थी श्रीकांत त्यागी को, वहीं से श्रीकांत त्यागी ने अब पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। अब क्या योगी महाराज जी और उनके साथ साथ बाकी जो नेता लोग हैं वो इन पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि फोटो का जो कोलैप है वो काफी ज्यादा शेयर हो रहा है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है कि बीजेपी के साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है। ये बीजेपी का दुर्भाग्य है या फिर उन लोगों का दुर्भाग्य है जिनका कनेक्शन निकल के आ जाता है बीजेपी से? फिलहाल क्या धमकी दी है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह से यूपी के नोएडा में महिला से सरेआम बदतमीजी की और अश्लील गालियां जो दी तथाकथित बीजेपी के नेता ने, और अब जो है केस दर्ज हो गया है। सत्ता के गुरूर में ये बीजेपी नेता एक महिला को खुलेआम गालियां दे रहा था। वायरल वीडियो में श्रीकांत त्यागी महिला को धमकाते हुए भी नजर आया था, अभद्र टिप्पणियां कर रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरह की मानसिकता इनकी खुद की थी, बीजेपी में है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वायरल वीडियो में नेता खुद महिला से ये कह रहा है कि तू जा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू मेरा। सत्ता के घमंड में चूर इस नेता के खिलाफ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन क्या पुलिस वालों के अंदर हिम्मत है कि वो जाकर गिरफ्तार भी कर ले? दरअसल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सेंट्रल नोएडा की एडीसीपी अंकिता शर्मा ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। श्रीकांत त्यागी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला भी बाकायदा दर्ज कर लिया गया है। किसी भी महिला पर हमला या फिर आपराधिक बल का जो है प्रयोग, अपमान करने का इरादा, फिर ये जानने की संभावना है कि वो उसकी शील भंग करेगा। इस तरीके का जो है वो धाराएं जो लगाई गई हैं, ऐसे केस में ये धारा लगाई जाती है। अंकिता शर्मा ने पीटीआई को यह भी बताया था कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद में एक खबर छपी है जिसके बाद अब एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है, क्योंकि पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए गई श्रीकांत त्यागी को, हालांकि वो हाथ नहीं लग पाया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो है पत्नी थी वो हाथ जरूर लग गई, और उसके साथ 3 लोगों को और भी हिरासत में ले लिया गया है। बाकी श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है, लेकिन ये जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई श्रीकांत त्यागी को, तो उसने फ्लैट के अंदर से ही पुलिस वालों को धमकी दी और कहा कि चले जाओ वरना कुत्ते तुम लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। इस तरह की जो हेडलाइन देकर खबर छापी गई है, ये जंजवार में छपी हुई है। इसके मुताबिक ये है कि जो फरार होने की नौटंकी चल रही थी वो बिल्कुल फर्जी है। श्रीकांत त्यागी अपने उसी फ्लैट में है जहां से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ था, जिस फ्लैट में जहां पर ये जो है अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वहां से ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि वो अपने ही फ्लैट में है। आखिर पुलिस अब तक उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस बाहर ही इंतजार करती रही, लेकिन पुलिस, यहाँ पर जो हेडलाइन दी गई है उस पर गौर करिएगा कि पुलिस इंतजार करती रही और बाद में डर कर वहां से भाग निकले। आखिर ये वही यूपी पुलिस है जो हिरासत के अंदर यानी कैद के अंदर लोगों पर लाठी डंडे बरसाती है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, खूब लाठियां बरसती हैं। लेकिन वो कौन थे? मुसलमान थे। और ये कौन है? बीजेपी के तथाकथित नेता हैं, जिनको पुलिस अभी तक हाथ भी लगा नहीं पाई है। सिर्फ पेश होने का जो ऑर्डर था वो दे दिया गया है, लेकिन ऐसे में अब एक और चीज उसमें ये जुड़ जाती है कि अब
एक ऐसे महान शख्स हैं जिन्होंने ये भी कह दिया है कि 48 घंटों के भीतर श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो जाएगा। किसने कहा है, उनका नाम भी जान लीजिए। दोस्तों, जैसे ही त्यागी महाराज इस मामले में फंसे हैं, भाजपा ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हकीकत बयां कर रही हैं। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि आगे की कार्रवाई जारी है, उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सेंट्रल नोएडा में बयान देते हुए थाना फेज 2 नोएडा क्षेत्र अंतर्गत श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति द्वारा उसी सोसाइटी की महिला के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए एफआईआर पंजीकृत हो गई है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है और कठोर के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ और इस बीच में जो है नोएडा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे और वहां पर यानी सोसाइटी के कॉमन एरिया में बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुटी हुई थी। पीड़ित महिला ने महेश शर्मा से बात करते हुए बताया कि मैं माली से बात कर रही थी और वो गाली देने लगा, उसे जेल जाना चाहिए, जो भी अतिक्रमण किया है उसे तुड़वाया जाना चाहिए। सोसाइटी की सचिव यहां रहने लायक नहीं है, इनके चचेरे भाई अथॉरिटी में है, शायद इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। इस अतिक्रमण को लेकर पहले भी जो है शिकायत है वो की जा चुकी है, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने इस काम को 24 घंटे के लिए रुकवाया था। सांसद महेश शर्मा ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। मैंने पुलिस कर्मियों से कहा है कि उसे 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कोर्ट से वारंट लेने गई है। यह जांच का विषय है कि श्रीकांत त्यागी है कौन। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इसे आज तक किसी कार्यक्रम में नहीं देखा है। ये भाजपा के जो सांसद हैं नोएडा से, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद महिलाओं ने मुझे बताया कि जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त कई महिलाएं वहां मौजूद थीं। उनका कहना है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। लेकिन अब जब भाजपा सांसद जो हैं नोएडा के, उन्होंने ये कह दिया है कि खुद जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार करने के लिए कह दिया है। वहीं जो है पुलिस ने 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है और आज तक की टीम उस पते पर पहुंची थी जहां पर फॉर्च्यूनर को खरीदा गया था। यहां जाकर उन्हें यह पता चला कि अपार्टमेंट जो है वो अंकिता द्विवेदी का है। वहीं लखनऊ आरटीओ दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक ये फ्लैट अभिनव वोरा का है। अब आखिर ये फ्लैट किसका है वो भी अब कंफ्यूजन हो रही है पता करने में कि आखिर ये फ्लैट किस नाम से है और आखिर ये फ्लैट है किसका जिसके नाम पर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।